डीलिंग विद ग्रुप्स सब ग्रुप्स एंड टुडेज टॉपिक इज कोसेट्स। कोसेट्स हमने कल थोड़ा सा बताया था आपको, और आपको कहा था कि थोड़ी प्रैक्टिस करना कोसेट्स निकालने, तो आपने शायद की ही होगी। तो आज हम थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। सो लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। देन नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर ए हमारे पर एच ए होता है ना, ए एच एंड एच ए, तो ए हमारा किस में बिलोंग करता है, ए एच में। ठीक है, ए हमारा हमेशा किस में बिलोंग करेगा, ए एच में। जैसे हम कोसेट लिखते हैं तो ए कहाँ से आता है, ए आता है जी से, और ए जब जी से आता है तो ए एच हम कोसेट लिख लेते हैं विच इज ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, और एच हमारा सब ग्रुप है, एच इज ए सब ग्रुप। ए को हम एच के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मीन्स कंपोजिशन करते हैं हम ए की, जो मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कोई और भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। तो देखो एच हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे तो एच में एक ई भी होगा, तो जैसे ही हम एच से ई लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, आ जाएगा ना ए यहाँ पे। तो ए ऑलवेज बिलोंग्स टू ए एच, तो मैं ए को वी नो ई बिलोंग्स टू एच। ई एच का एलिमेंट है तो ए कैन बी रिटन एज ए इंटू ई, और ये किसका एलिमेंट होगा, ए एच का, तो ए किसको बिलोंग कर जाएगा, ए एच को। तो ये आप इस तरह से शो कर सकते हैं। और बी किसको होगा, बी एच में होगा। तो जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं जी से, वो हमेशा किसका मेंबर बन जाएगा, ए एच का मेंबर बन जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड इज, दीज आर द प्रॉपर्टीज, सिंपल से। तो जो है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ ए बिलोंग्स टू एच देन ए एच इज इक्वल टू एच, ए एन इज इक्वल टू, एंड देन की जगह ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा। अगर ए एच का एलिमेंट है तो ए एच जो कोसेट बनेगी वो कुछ नहीं, वो सिर्फ क्या होगी, एच ही होगी। इफ ए बिलोंग्स टू एच देन दिस कोसेट किसके बराबर आ जाएगी, एच के बराबर ही आ जाएगा। काफ़ी क्वेश्चंस आपने किए थे, और एच तो हमारा सब ग्रुप ही है। तो लेके चलते हैं इसका, अगर प्रूफ देखते हैं, छोटा सा प्रूफ, 2 लाइन्स आप आके अपने खुद लिख लेना, ए बिलोंग्स टू एच। अब मैं लेके चलता हूँ ए एच का कोई एलिमेंट, लेट अस सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए एच। तो x किस तरह का होगा, ए एच का एलिमेंट है तो ये ए एच टाइप में होगा, वेयर h बिलोंग्स टू एच। अब तभी आएगा ना h बिलोंग्स टू एच, एंड ए भी किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट। तो देयरफॉर h भी h का एलिमेंट है, a भी h का एलिमेंट है, तो a h किसका एलिमेंट हो जाएगा, बिकॉज h इज ए सब ग्रुप। तो x इज इक्वल टू ए एच एंड h बिलोंग्स टू h, बिकॉज h इज ए सब ग्रुप। सब ग्रुप होगा तो क्लोज्ड होगा, तो ए एच भी किसमें चला गया, एच में। तो x किसका एलिमेंट था, ए एच का। हमने क्या प्रूव कर दिया, x बिलोंग्स टू एच। तो देयरफॉर ए एच इज ए सबसेट ऑफ एच, इसको नाम दे दो 1। यहां से यहां आ गए हम। अब हमने क्योंकि इक्वल प्रूव करनी है, तो इक्वल प्रूव करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि हम a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a प्रूव करते हैं। हमारे दिमाग में यही प्लान होता है, और उसके बाद हम ऐसा प्रूव कर देंगे तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b। अब हम b को सबसेट बनाना चाहते हैं, तो h का एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज एन एलिमेंट h बिलोंग्स टू h, लेट h इज एन एलिमेंट ऑफ h। नाउ a बिलोंग्स टू, a भी h का एलिमेंट है, देयरफॉर ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, एच का। ये मैंने अपने से लिखा। क्यों होगा ए इनवर्स एच का एलिमेंट, बिकॉज एच इज ए सब ग्रुप। तो अगर ये एच भी एच का एलिमेंट है, ए भी एच का एलिमेंट है, ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, तो मैं इसको और इसको मिला के देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि ए इनवर्स एच भी किसका एलिमेंट होगा, एच का। क्लोजर प्रॉपर्टी ये और ये, तो ये चीजें हमें मिल गई, बिकॉज एच इज ए सब ग्रुप। अब मैं दोबारा से लिखता हूं, H can be written as A inverse and H, and this is equal to A, लिखा जा सकता है ना, A inverse is E, तो A inverse लिखा जाएगा। तो this is associativity लगा के मैं इसको अंदर ले जाऊँ। Now A inverse H is an element of H, A को मैं A ही सोचूं, और this is an element of H, this belongs to H, because A inverse H is an element of H. A inverse H is an element of H, and this is A. A into H, A into H. H की जगह क्या आ गया, A inverse H.
एलिमेंट ऑफ एच है तो हो जाएगा। तो एच में किसका एलिमेंट लेके चला था, एच का, और एच किसका बना दिया, ए एच का। तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ इसको और इसको, तो मेरे पास आ जाएगा H is contained in AH. This is the second. तो फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाई H is equal to AH. ठीक हो। तो ये था कि if A belongs to H, तो ये जो कोसेट बनेगी, राइट कोसेट बनेगी, चाहे लेफ्ट कोसेट बनेगी, चाहे राइट कोसेट बनेगी, तो वो कुछ नहीं होगी, वो कौन सा होगा, H ही होगा, विच इज द सब ग्रुप इटसेल्फ। तो और इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम इसका कन्वर्स पार्ट लेना हो तो कन्वर्स पार्ट में क्या गिवन होगा, ए एच इज इक्वल टू एच गिवन होगा, और हम उसको क्या प्रूव करेंगे, ए एच इज इक्वल टू एच, और इसको हमने ये प्रूव करना है कि इट इज ए एच इज इक्वल टू एच, और हम इज इक्वल टू ए इंटू ई लिखा जा सकता है, एंड दिस बिलोंग्स टू ए इंटू ई, हमेशा किसको बिलोंग करेगा, ए एच को, बिकॉज ई इज एन एलिमेंट ऑफ एच। ए एच को बिलोंग कर गया तो ए एच किसके बराबर है, एच के बराबर, तो यहाँ से ए किसको आ रहा है, एच को आ रहा है। तो इट इज सिंपल सा था कि ए एच इज इक्वल टू एच गिवन है, तो हमें पता है ये किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट, तो ये कैन बी रिटन एज ए ई, और ए ई मीन्स ए एच एंड दिस इज, तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था उस केस में भी कि ए किसका एलिमेंट होता है, एच का। ए हमेशा किसका एलिमेंट होता है, ए हमेशा वैसे किसका एलिमेंट होता है, ए एच का, और ए एच किस में आ गया, एच में, तो ए किस में कंटेन कर गया, एच में। दिस इज प्रूफ था। अब थर्ड है इसका, थर्ड हो गया, सेकंड हुआ, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इस प्रॉपर्टी में आपके पास आ जाएगा इफ एच ए इज इक्वल टू एच बी, या ए एच इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू एच बी, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये हमने शो करना है। तो इसमें वही पिछली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया जाएगा, एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो ए बी इनवर्स करना है, तो मैंने एच ए और यहाँ पे क्या लगा दिया, बी इनवर्स, विच इज एच बी एंड बी इनवर्स। तो दिस इज एच ए बी इनवर्स एंड दिस इज एच इंटू ई। तो एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच, ये राइट में चला गया, तो ये राइट के लिए भी ट्रू है, जैसे ये था ना, तो एच ए इज इक्वल टू एच इफ ए बिलोंग्स टू, अगर ए एच का एलिमेंट है तो एच ए किसका होगा, एच का। तो देखो एच ए किस में आ रहा है, एच में, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये था ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। लेकिन हमने इफ पार्ट भी है इसका, तो इफ पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इफ पार्ट के लिए हम ये लेके चलेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दिस इज ए बिलोंग्स टू एच, देयरफॉर एच ए बी इनवर्स किसको किस क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। वही प्रॉपर्टी लगा दी, एच ए इज इक्वल टू एच, तो ए किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू एच का एलिमेंट है, तो एच ए इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू एच। तो दिस इज एच ए। अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इनवर्स b एंड दिस इज h एंड b, तो दिस इज h a इज इक्वल टू h b। तो a b इनवर्स इज बिलोंग्स टू h, तो h a किससे आ जाएगा, h b में आएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है, हमने ये प्रूव करी है, यूज की है h a इज इक्वल टू h वाली प्रॉपर्टी यूज की थी। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर यही इस तरह से लिखा जाए, a h इज इक्वल टू बी एच, देन इफ एंड ओनली इफ, जो इधर वाला है ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी पैरेलल लाइंस पे आप इसको भी कर लेना। ये आपका होमवर्क रहा कि आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ वन इज, ये प्रॉपर्टी आपको याद होना जरूरी है, इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे, बाकी छोटे क्वेश्चंस में कभी कभार पूछी जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, टू राइट और लेफ्ट, दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर लेफ्ट। टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। उसी तरह से आएगा, टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। तो हम राइट के लिए करेंगे, लेट एच ए एंड
राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ये आपने लिख लेना कि जी इज ए ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और ए बी किसके एलिमेंट है, ए एंड बी आर दी एलिमेंट्स ऑफ जी। तभी हमें मिलेगा ए का मल्टीप्लिकेशन एक्शन ऑफ ए ऑन दिस वन, राइट एक्शन ऑफ बी ऑन एच। तो दिस इज ए राइट कोसेट्स ऑफ एच इन। टू शो दैट आइदर टू शो दैट एच ए इज इक्वल टू एच बी, या तो वो दोनों बिल्कुल सेम होंगी, और एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू 5, या फिर वो बिल्कुल डिसजॉइंट होगी। कोई भी एलिमेंट इसमें, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या फिर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, सारे एलिमेंट एक ही जैसे होंगे। अगर कभी शो कर दो ना कि इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, तो अब इट मीन्स दिस टू आर आइडेंटिकल। तो हम ये शो करेंगे। नाउ इफ लिखते हैं इफ एच इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू 5, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। हो गई बात। अब नथिंग टू प्रूव, ये प्रूव करने का एक मेथड है। नाउ इफ एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रूफ। ये हमने शो करना है आइदर दिस और दिस वन। अगर ये ऐसा है तब तो हो गया भाई, ठीक है जी ऐसा ही है। लेकिन अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इट मीन्स ये किसके बराबर होना चाहिए, एच ए एच बी के बराबर, एच ए और एच ए बी बराबर होने चाहिए। तो इफ देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी, इट मीन्स कोई एलिमेंट होगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी। अगर नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अगर ये एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो ये अलग अलग भी होगा, दोनों में ही होगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एच ए, दिस इंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी एक्स बिलोंग्स टू एच ए एंड एक्स आल्सो बिलोंग्स टू एच बी। अब एच ए और एच बी की हमें पता है कि किस तरह से लिखी जाती है ये सेट। तो एक्स किस तरह का होगा, एक्स विल बी ऑफ द टाइप एलिमेंट ऑफ एच इंटू ए, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो उसको H1 ले लेते हैं। एंड एक्स किस तरह का होगा, अगर इसमें है तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ एच इंटू बी, वेयर H1 एंड H2 आर दी एलिमेंट्स ऑफ एच। ए बी के बारे में हमें पता है, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ जी। अगर ये दोनों, अगर ए और बी एच के एलिमेंट भी हो जाते हैं तो ये एच ही बन जाएगा, तब ये दोनों क्या बन जाएगी, एच ही बन जाएगी। अब ये दोनों एलिमेंट हैं तो एक्स ही, इट मीन्स H1A इज इक्वल टू H2B। अब हम ये लिखते हैं कि H1A से A निकाल लेते हैं, A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B, ये आ गया। अब हम लिखते हैं HA कैसे लिखा जाएगा, HA लिखा जाएगा, HA की जगह मैं क्या लिख दूँ, ये वाला H1 इनवर्स H2 इंटू B लिखा जाए। तो HA इज इक्वल टू H1 इनवर्स एंड H2 में इसको लिख दूँ और दिस इज B। व्हाट इज H1 एंड H2 इनवर्स, ये कौन सा एलिमेंट होगा, देखो H1 H2 दोनों किसके एलिमेंट है, H के, और H क्या है, सब ग्रुप। तो मुझे चाहिए H1 इनवर्स। अगर H1 H का एलिमेंट है तो H1 इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, H का, बिकॉज H इज ए सब ग्रुप। तो H1 भी एलिमेंट H का है, H1 इनवर्स भी H का है, और H2 भी H का है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी H1 इनवर्स और H2 किसका एलिमेंट हो जाएगा, H का। और इस दोनों को मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ H, तो से इट इज इक्वल टू H बिलोंग्स टू H। इसको मैं H के बराबर भी लिख सकता हूँ, ना भी लिखूँ तो ये दिस इज एन एलिमेंट ऑफ H। तो HA इज इक्वल टू HHB, H किसका एलिमेंट हुआ, H का। और अभी हमने पहली थ्योरम की थी, इफ A बिलोंग्स टू H देन HA इज इक्वल टू H। तो राइट और लेफ्ट के लिए मैंने कहा था रिजल्ट ट्रू है, तो कुछ मैंने राइट के कर लिए, कुछ लेफ्ट के किए हैं, आपने इनको इकट्ठे देख लेना। तो HA इज इक्वल टू H, तो मीन्स ये H और H क्या बन जाएगा, दिस इज H एंड दिस इज B, सो HA इज इक्वल टू HB। तो दिस इज द प्रूफ। अगर ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिकल। तो आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। और अगर दूसरा रिजल्ट है जो लेफ्ट कोसेट के लिए है, लेफ्ट कोसेट के लिए है, तो वो आपको होमवर्क रहा। जो रिजल्ट राइट कोसेट के लिए ट्रू है वो लेफ्ट के लिए भी है। तो इसमें क्या होगा, AH
इज इक्वल टू बी एच, आइदर ये होगा या फिर क्या होगा ए एच इंटरसेक्शन बी एच क्या होगा एम्प्टी होगा, कोई भी इसमें कॉमन नहीं होगा। इफ पॉसिबल दैट ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज नॉन एम्प्टी, तो इसमें कोई एक एलिमेंट होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी, इसमें होगा तो वो ए एच वन होगा, इसमें होगा तो वो बी एच टू होगा, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम ही एलिमेंट है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब यहाँ पे है तो इसमें किसी की वैल्यू निकाल लो, अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी एच टू एच वन इनवर्स आएगी। एच ए इज इक्वल टू एच ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज एच ए इज इक्वल टू दिस वन, ये एच के साथ मल्टीप्लाई करना था हमें, एच ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए एच, तो ए एच इज इक्वल टू ए की जगह मैं लिखूँगा बी एच टू एच वन इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, सिर्फ ए की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी, दिस इज ए एच एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ एच, तो एच में एग्जॉस्ट हो जाएगा, एच ही बन जाएगा, तो दिस इज बी इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू बी एच। तो कि कोई भी थ्योरम किसी भी तरह से पूछी जा सकती है, तो आपने ये जो रिजल्ट मैंने कराए थे ये दोनों के लिए आपने कर गए। दिस इज अबाउट द राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। उसके बाद जैसे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए बी सी हम कहाँ से ले रहे हैं जी से, और एच हमारा एक सब ग्रुप है और हमने क्या बना लिया, एक ए एच बना ली, एक बी एच बना ली और एक सी एच बना ली, दीज आर दी लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे इसमें अगर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे n, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे n, और इन राइट कोसेट्स में हमें एक राइट कोसेट या एक लेफ्ट कोसेट्स में एक लेफ्ट कोसेट हमें हमेशा पता रहती है और वो कौन होती है h, तो उसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे n। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट राइट कोसेट्स की बात करें तो एच ए एच बी एच सी, इसमें भी एक राइट कोसेट कौन होती है एच। एच होती क्यों है, क्योंकि एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जी में दैट गिव्स राइज टू ए सेट राइट कोसेट, तो एच ई बन जाता है वो, और यहाँ पे क्या बन जाता है ई एच, लेकिन है क्या एक्चुअली एच, और ये भी क्या है एच। तो हर एक राइट कोसेट और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने हैं सेम होने हैं, और वो कितने होंगे क्योंकि ये भी तो राइट कोसेट ही है, तो हर एक सेट में जो भी राइट कोसेट है या जो भी लेफ्ट कोसेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच। समझा रही है बात, अलग नहीं होंगे जितने, जैसे एच जी ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच राइट कोसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ elements in each left coset is equal to number of elements in each right coset and which is equal to number of elements in H। जितने सब ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे उतने ही कोसेट्स में एलिमेंट मिलेंगे। और इस प्रॉपर्टी को भी हम एक प्रूफ इसमें बना देते हैं, एक प्रूफ बना देंगे तो उसमें हम इसको कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आगे आ जाएगी जिसमें हमको लिखेंगे कि देयर इज ए दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एच, या फिर लिखेंगे देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। इन दोनों के बीच में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, मीन्स एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा विच इज 1-1 एंड विच इज ऑन टू। अगर ऐसा होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एंड दिस इज सेम। तो ये हम लोग कल करेंगे, इसको आगे टेकअप करेंगे। अभी तक जो अभी को प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं और कोसेट्स की, उनको थोड़ा सा और पढ़ लो, फिर हम इसके ऊपर जाएंगे और इसके बाद लैग्रेंज थ्योरम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।